सुंदर पिचाई कुछ गर्म पानी में है। वास्तव में उल्लेखनीय निवेशकों को लगता है कि यह केवल समय की बात है जब तक कि सुंदर को निकाल नहीं दिया जाता है या इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या सुंदर गूगल का सुनहरा बच्चा नहीं था जो प्रति वर्ष सैकड़ों मिलियन कमाता है, कंपनी को एक सफल इंटरनेट कंपनी से एक तकनीकी दिग्गज तक स्केल करता है और स्टॉक की कीमत को लगभग कम कर देता है। ठीक है, हाँ, सुंदर ने वह सब किया, लेकिन जब सामान्य रूप से तकनीक और उच्च विकास कंपनियों की बात आती है तो आपको पिछले प्रदर्शन के आधार पर नहीं आंका जाता है। आपको भविष्य की उम्मीदों के आधार पर आंका जाता है और सुंदर पिचाई के लिए भविष्य की उम्मीदें रॉक बॉटम पर हैं। गूगल के मुख्य उत्पाद धीरे धीरे मार्केट शेयर से खून बह रहा है। छंटनी के बावजूद उनका कार्यबल पहले से कहीं अधिक फूला हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एआई की बात आती है तो वे गेंद को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं। और सुंदर के लिए चीजों को बदतर बनाने के लिए गूगल के सहसंस्थापक सर्गेई ब्रिन अप्रत्याशित रूप से सेवानिवृत्ति से बाहर आ गए हैं। 2015 में ग्रह के चेहरे के पूरी तरह से गिरने और सुंदर को शासन सौंपने के बाद सर्गेई ने एआई पर काम करने के लिए 2023 के मध्य में एक आश्चर्यजनक प्रवेश किया। हाल ही में सर्गेई ने यह स्वीकार करने के लिए एक दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थिति बनाई कि गूगल ने मिथुन के साथ कितना बुरा काम किया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से सुंदर की जगह सर्गेई के बारे में अटकलें जंगली हो गई हैं, क्योंकि हमने इस समय और समय को एप्पल, डेल, स्टारबक्स, डिज्नी और ट्विटर जैसी अन्य ठोकर कंपनियों के साथ फिर से देखा है। लेकिन हम यहां तक कैसे पहुंचे? गूगल के लिए चीजें इतनी जल्दी इतनी खराब कैसे हो गईं? और क्या सुंदर पिचाई को वास्तव में निकाल दिया जाएगा? खैर, चलो पता करते हैं। सुंदर ब्रेकइन, यह समझने के लिए कि हम यहाँ कैसे पहुँचे, हमें सबसे पहले इस बात पर एक नज़र डालनी होगी कि सुंदर पहली बार सीईओ कैसे बने। यदि आप सुंदर के विकिपीडिया पृष्ठ या व्यावसायिक प्रकाशनों को पढ़ते हैं तो आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक गुलाबी कहानी दिखाई जाएगी जिसने बहुत नीचे से अपना काम किया। कहानी यह है कि सुंदर का जन्म जून 1972 में भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और शुद्ध धैर्य और कड़ी मेहनत के माध्यम से वह इसे दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी कॉलेजों में से एक आईआईटी में बनाने में सक्षम था। आप में से जो लोग जागरूक नहीं हैं, उनके लिए आईआईटी की स्वीकृति दर सिर्फ 2.5% है। परिप्रेक्ष्य के लिए, यहां तक कि स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड की स्वीकृति दर 5% से दोगुनी है। और मजेदार बात यह है कि सुंदर ने स्टैनफोर्ड में भी जगह बनाई, जहां उन्होंने यूपीएन जाने और एमबीए करने से पहले इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। इसलिए कहने के लिए बहुत कम है, सुंदर की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत ही स्थिर थी और 2004 में वह गूगल टूलबार के उत्पाद प्रबंधन के उपाध्यक्ष के रूप में गूगल में शामिल हो गए। वहां से वह सही ढंग से पहचान लेगा कि एक पूरे के रूप में टूलबार विलुप्त हो रहे थे और सर्गेई और लैरी को एक इन-हाउस ब्राउज़र का पीछा करने के लिए मनाएंगे जो एक बड़ी सफलता होगी। और यह इस शानदार दूरदर्शिता के कारण था कि सुंदर को अंततः गूगल का सीईओ बनाया गया था, या कम से कम कहानी इसी तरह चलती है। अब मुझे पहले यह कहना है कि इस कहानी के बारे में मौलिक रूप से गलत कुछ भी नहीं है, और मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वह सुंदर से दूर करने के लिए नहीं है। जाहिर है, सुंदर सभी तकनीकी अवधि में सबसे कुशल लोगों में से एक है और आप वास्तव में इसके खिलाफ बहस नहीं कर सकते हैं कि वह गूगल के सीईओ के रूप में रहता है या नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस कहानी के साथ समस्या यह है कि यह केवल एक दृष्टिकोण से बताई गई है, सुंदर का दृष्टिकोण। उन्होंने कड़ी मेहनत की, बड़ी उपलब्धि हासिल की और उन्हें पुरस्कृत किया गया।
लेकिन वास्तविकता यह है कि सुंदर के सीईओ बनने का किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था जिस पर उनका नियंत्रण था। आप वास्तव में तर्क दे सकते हैं कि वह एक और भी बड़ी मशीन में सिर्फ एक बड़ा दलदल था और यह उस दिन की तारीख है जब उसे काम पर रखा गया था। जब सुंदर को काम पर रखा गया था तो गूगल के सीईओ एरिक श्मिट नाम के एक व्यक्ति थे। यह आदमी न तो गूगल का संस्थापक था और न ही शुरुआती कर्मचारी। वह वास्तव में एक बाहरी कार्यकारी भर्ती था जिसे शेयरधारकों द्वारा गूगल के संस्थापकों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को जांच में रखने के लिए रखा गया था। लैरी और सर्गेई को एरिक का साथ मिला, लेकिन साथ ही उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह भी महसूस किया कि वे जानते हैं कि गूगल के लिए सबसे अच्छा क्या था और वे इसे साबित करने के लिए लगातार बाहर थे। वास्तव में वे ठीक उसी दिन ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जिस दिन सुंदर का साक्षात्कार हुआ था। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सुंदर का इंटरव्यू उसी दिन हुआ था जिस दिन गूगल ने जीमेल लॉन्च किया था। और जीमेल लैरी और सर्गेई के एरिक और दुनिया को बड़े पैमाने पर दिखाने के पहले प्रयासों में से एक था कि गूगल केवल खोज से बहुत बड़ा हो सकता है। एंड्रॉयड अधिग्रहण, यूट्यूब अधिग्रहण और गूगल मानचित्र अधिग्रहण के साथ भी यही बात थी। अक्सर लैरी और सर्गेई इस तथ्य के बाद तक एरिक को इन अधिग्रहणों के बारे में भी नहीं बताएंगे। एक महान कार्यकारी गतिशील के बारे में बात करें। लेकिन वैसे भी, जबकि ये अधिग्रहण बहुत अच्छे थे, लैरी और सर्गेई ने दृढ़ता से महसूस किया कि वास्तविक अवसर ब्राउज़र बाजार के बाद जा रहा था। हालांकि एरिक इस विचार का कड़ा विरोध कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि माइक्रोसॉफ्ट को लेना एक चुनौती का बहुत बड़ा था और अनिवार्य रूप से लैरी और सर्गेई को पूरे 6 वर्षों तक इस विचार को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि लैरी और सर्गेई ने क्रोम का पीछा किया क्योंकि सुंदर ने उन्हें विचार दिया था। उनके पास पहले से ही वर्षों से विचार था। उनके पास नौकरी के लिए अधिकार या सही आदमी नहीं था। जब सुंदर ने उनसे एक समान विचार के साथ संपर्क किया तो उन्होंने इस पर झपट्टा मारा। उन्होंने मूल रूप से सुंदर को एक टीम को इकट्ठा करने और एरिक को जाने बिना क्रोम विकसित करने के लिए कहा। और यहाँ एरिक वर्णन कर रहा है कि वास्तव में यह कैसे खेला गया। पूर्वव्यापी में ईमानदारी से बहुत मजा किया, लेकिन दुर्भाग्य से एरिक के लिए यह सड़क का अंत था। लैरी और सर्गेई ने कई सफल उत्पादों को बाजार में लाया था, जिसमें एक भी शामिल था जिसका एरिक ने वर्षों तक विरोध किया था। इसलिए इसने स्वाभाविक रूप से एरिक के फैसले पर सवाल उठाया और संस्थापकों को गूगल के पीछे सच्चे जीनियस के रूप में मजबूत किया, जिससे लैरी को 2011 में सीईओ की स्थिति वापस जीतने की अनुमति मिली। इस विकास ने सुंदर को विश्वसनीय आंतरिक सर्कल का हिस्सा बना दिया, लेकिन वह किसी भी तरह से सीईओ की दौड़ में नहीं थे। हालांकि भाग्य का विचार पूरी तरह से अलग था। सुंदर सीईओ बन जाता है अब जब लैरी और सर्गेई के पास फिर से कंपनी का पूर्ण नियंत्रण था, तो वे वास्तव में उन मूनशॉट परियोजनाओं में झुक जाएंगे जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार और गूगल ग्लास जैसी चीजें। वास्तव में लैरी गूगल को एक पागल वैज्ञानिक द्वीप बनाना चाहता था जो लगातार अगली बड़ी चीज पर काम कर रहा था। लेकिन निवेशक इस विचार के बारे में इतने उत्साहित नहीं थे। इस तरह के दर्शन ने लैरी को एक डिस्कनेक्ट किए गए अरबपति संस्थापक के रूप में चित्रित किया जिसमें स्पष्टता और फोकस की कमी थी। चीजों को बदतर बनाने के लिए लैरी की आवाज सचमुच बाहर निकल जाएगी। आप देखते हैं, लैरी 2000 के दशक की शुरुआत से मुखर राग पक्षाघात के कारण आवाज की समस्याओं से जूझ रहा था और यह 2010 के दशक में विशेष रूप से खराब हो जाएगा। यदि आपने लैरी को कभी बोलते नहीं सुना है तो वह ऐसा लगता है। इस विचार का एक स्पष्ट वसीयतनामा कि कोई भी राशि कुछ मुद्दों को हल नहीं कर सकती है।
वैसे भी लैरी शेयरधारक बैठकों और प्रस्तुतियों को छोड़ना शुरू कर देगा क्योंकि वह बस बात नहीं कर सकता था जो स्वाभाविक रूप से निवेशकों को किनारे पर रखता था। न केवल गूगल का नेतृत्व एक डिस्कनेक्ट किए गए अरबपति द्वारा किया जा रहा था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों और दृष्टि को संप्रेषित करने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। अच्छी खबर यह है कि गूगल की स्थापना दो लोगों द्वारा की गई थी, इसलिए सर्गेई प्लेट तक कदम रख सकता है ना? खैर नहीं। सर्गेई वास्तव में एक ऐसे चक्कर में फंस जाएगा जिसने न केवल उसकी शादी को बर्बाद कर दिया और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया, बल्कि लैरी के साथ उसके रिश्ते को भी नष्ट कर दिया। जाहिर है, लैरी ने चक्कर सामने आने के बाद सर्गेई से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। ठीक है, तो सर्गेई अब दौड़ में नहीं था, लेकिन गूगल में कुछ अन्य दूरदर्शी कार्यकारी होना चाहिए जो शासन को सही तरीके से ले सकता है। खैर, वहां था एंडी रूबिन, एंड्रॉयड के संस्थापक। ओह रुको, कोई बात नहीं। एंडी कुछ गंभीर कदाचार के आरोपों में फंस गया था और उसे जल्द से जल्द गूगल छोड़ने के लिए $90 मिलियन का भुगतान किया गया था। तो आपके पास एक कार्यकारी था जो क्रोम और अन्य सामानों का एक गुच्छा याद करता था, एक डिस्कनेक्ट किया गया लकवाग्रस्त संस्थापक, एक संबंध के साथ एक संस्थापक और गंभीर आरोपों के साथ एक कार्यकारी। एक प्रेरक कार्यकारी टीम के बारे में बात करें। इस बिंदु पर यह स्पष्ट था कि गूगल को जिस चीज की आवश्यकता थी वह एक क्रांतिकारी नहीं था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो निर्विवाद था। और इस तरह सुंदर वास्तव में सीईओ बन गए। बेशक उन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की और महान चीजें हासिल कीं, लेकिन वास्तव में उनके पक्ष में अंतिम डोमिनोज को खटखटाया वह परिस्थिति थी। 4 लोग जो वास्तव में सीईओ के लिए दौड़ रहे थे, एरिक, लैरी, सर्गेई और एंडी, सभी को अपमानजनक शिष्टाचार में दौड़ से बाहर कर दिया गया था। और एकमात्र व्यक्ति जो आंतरिक सर्कल में बचा था वह विश्वसनीय सहयोगी था जिसने क्रोम को बाजार में लाया। और इसके साथ ही सुंदर पिचाई 11 अगस्त 2015 को गूगल के सीईओ बन जाएंगे। कुछ साल बाद उन्हें अल्फाबेट के सीईओ के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, जो हमें उनके प्रदर्शन की कमी में अग्रणी करेगा। सुंदर ने गेंद को गिरा दिया। विडंबना यह है कि आप सुंदर को किसी भी चीज के लिए दोष नहीं दे सकते हैं जो उसने पिछले 1 दशक में किया है या नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि उसने वही किया जो उसे करने के लिए काम पर रखा गया था, जो गूगल को यथासंभव विवादास्पद रूप से नेतृत्व कर रहा था और राजस्व और मुनाफे को अधिकतम कर रहा था। जब से उन्होंने पदभार संभाला है, गूगल का राजस्व चौगुना हो गया है, उनकी शुद्ध आय बढ़ गई है और उनका स्टॉक चंद्रमा पर चला गया है। एकमात्र समस्या यह है कि गूगल ने बस इतना ही पूरा किया है। मेरा मतलब है, क्या आप एक भी बड़े उत्पाद लॉन्च का नाम बता सकते हैं जो सुंदर के पदभार संभालने के बाद से गूगल ने किया है? सबसे बड़ा लॉन्च जो मैं सोच सकता हूं वह गूगल पिक्सल है, जो मूल्य के मामले में एक अभूतपूर्व फोन है, लेकिन बिक्री और बाजार हिस्सेदारी के मामले में इतना अच्छा नहीं है। वास्तव में पिक्सेल वैश्विक स्मार्टफोन बाजार के 1% को भी नियंत्रित नहीं करता है। निवेशकों को नवाचार की इस कमी के साथ कभी कोई समस्या नहीं थी, हालांकि जब तक गूगल अभी भी बाजार में अग्रणी था, लेकिन यह सब 30 नवंबर 2022 को बदल गया जब चैटजीपीटी जारी किया गया था। अचानक निवेशक चाहते थे कि गूगल ओपनएआई को नया करने में सक्षम हो, जिसे अब माइक्रोसॉफ्ट का भी समर्थन प्राप्त है। स्पष्ट कारणों से यह मूल रूप से एक असंभव कार्य था, खासकर जब समय की कमी असप थी। बहरहाल, सुंदर 2023 के मार्च में कुछ महीने बाद ही गूगल बार्ड लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। अब हो सकता है आप तर्क दे सकते हैं कि बार्ड तकनीकी रूप से चैटजीपीटी से बेहतर था क्योंकि यह इंटरनेट या उन पंक्तियों के साथ कुछ से जुड़ा था
लेकिन वास्तविकता यह थी कि किसी को वास्तव में परवाह नहीं थी। गूगल बार्ड ब्याज के साथ चैट जीपीटी ब्याज की तुलना करने वाले इस ग्राफ को देखें, यह लगभग न के बराबर है। बार्ड वास्तव में चैट जीपीटी की एक प्रति थी या नहीं, आम जनता ने इसे कैसे देखा, और उन्हें अभी तक एक और गूगल उत्पाद का उपयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह केवल इस तथ्य से भी बदतर हो गया था कि गूगल बार्ड रिलीज को रोक देगा। एक प्रारंभिक बार्ड विज्ञापन बार्ड को तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी देते हुए दिखाएगा, जो आश्चर्य की बात नहीं है कि वे बार्ड को बाजार में लाने के लिए कितने जल्दबाजी में थे। इस गलती ने न केवल बार्ड और गूगल को अपमानित किया, बल्कि इससे कंपनी का बाजार मूल्य भी $100 बिलियन गिर गया। सुंदर के लिए यह स्ट्राइक एक था। अब यह उसके ऊपर था कि वह बार्ड को ठीक करे, और यही गूगल मिथुन के बारे में होना चाहिए था। यह गूगल का एआई मोचन माना जाता था, लेकिन मिथुन गेंद को बार्ड से भी बदतर छोड़ देगा। यदि आपने अभी तक सोशल मीडिया मेम नहीं देखा है, तो मिथुन मूल रूप से अत्यधिक जाग पूर्वाग्रह था। मिथुन के अनुसार यह जॉर्ज वाशिंगटन है, ये पोप हैं, और ये ब्रिटिश रॉयल्टी हैं। हाँ, इस गलती ने न केवल मिथुन को इंटरनेट का हंसी का पात्र बना दिया है, और कंपनी को मार्केट कैप में $96 बिलियन का नुकसान हुआ है, बल्कि इसने सभी शेयरधारक विश्वास को समाप्त कर दिया है कि सुंदर वास्तव में गूगल को एआई के युग में ले जा सकते हैं। इसे इस तथ्य के साथ मिलाएं कि सर्गेई वापस आ गया है, और उसके अफेयर ड्रामा को ठंडा करने का समय है, और यह सुंदर के लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ऐतिहासिक रूप से सर्गेई हमेशा लैरी की छाया में रहा है, इसलिए यह बहुत संभव है कि वह इस बार मुख्य चरित्र होने में रुचि रखता है। यह सुंदर के लिए नहीं है जरूरी निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर उसे पूरी तरह से बाहर नहीं धकेला जाता है तो उसे सर्गेई के नीचे एक भूमिका निभानी पड़ सकती है। तो सुंदर वास्तव में इस स्थिति में कैसे समाप्त हुआ? खैर, अपनी भारी उपलब्धियों के बावजूद सुंदर हमेशा एक बड़ी मशीन में एक दलदल थे। इस तरह हमें सीईओ का खिताब मिला, और सीईओ के रूप में उन्होंने शेयरधारकों को वही दिया जो उन्होंने मांगा था, और शेयरधारकों को बस एहसास हुआ कि वास्तव में वे क्या चाहते थे, और इसीलिए वे सुंदर को निकाल देना चाहते हैं। एआई एकमात्र ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें गूगल गतिरोध तक पहुंच रहा है। उन्हें बाजार संतृप्ति के बढ़ते मुद्दे को भी संबोधित करना होगा।